देखो हम लोग लास्ट क्लास में एक चीज किए थे कि मोल कॉन्सेप्ट इन केमिकल रिएक्शन, याद होगा ना, किए थे ना, कि कैसे कोई रिएक्शन अगर हो रहा है तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये हम लोग किए थे। कि मान लो नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्शन किया और एमोनिया बनाया, तो कैसे आप करते थे, N2 प्लस H2 क्या बनता था, एमोनिया। पहले बैलेंस कर लेते इसको, 2 3। इसको कैसे पढ़ते थे, याद करो बचपन की बातें, कैसे पढ़ते थे, इसको ऐसे पढ़ते थे कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल ऑफ एमोनिया बना लेगा। क्लियर है, हाँ या ना, ये हम लोग पढ़ते थे, ये सुनो, ठीक है। जब कंप्लीट रिएक्शन होगा तो फिर इसमें लिमिटिंग रिएजेंट वगैरह भी आता था, हाँ या ना, या एक्सेस रिएजेंट। बट इसका एक सबसे बड़ा डिमेरिट्स क्या था, वो ये था कि रिएक्शन ना बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये तो सीधा साधा रिएक्शन है, हमने झट से बैलेंस कर लिया, जो बच्चा पैदा लिया उसको भी दिख रहा है ये 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 1 मोल है, इधर 3 मोल है, 2 मोल है। लेकिन बच्चा पैदा लिया, लेकिन उसको पता करना है सर मुझे रिएक्शन बैलेंस करना नहीं आता, मुझे और आसान तरीका सिखाओ। तो अब आसान तरीका क्या हो सकता है, तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है POAC। देखो POAC, ये कॉन्सेप्ट शायद ही YouTube पे अवेलेबल है और शायद ही बहुत कम ही टीचर इसको पढ़ाते हैं। ये है क्या, लिखो, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एटम्स कंजर्वेशन। आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू लेवोसियर बिफोर रिएक्शन जितना मास था, आफ्टर रिएक्शन में उतना ही मास रहेगा, मास कंजर्व रहता है। बट मास है क्या, एटम का जो प्रॉपर्टी निकल के ओवरऑल आ रहा है वही तो मास है। तो जब मास कंजर्व रहेगा तो एटम भी कंजर्व रहेगा। क्या रहेगा, एटम भी, नंबर ऑफ एटम भी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब बिफोर रिएक्शन या आफ्टर रिएक्शन अगर कोई रिएक्शन में मान लो सोडियम है या पोटासियम है या ऑक्सीजन है, तो ओवरऑल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम तो कंजर्व ही रहेगा ना भाई, सिर्फ अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, आया ना। जैसे एग्जांपल देखो, मैंने बोला नाइट्रोजन है, तो बिफोर रिएक्शन जितना टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम था, आफ्टर रिएक्शन भी टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम तो सेम ही रहेगा, सिर्फ अपना फॉर्म चेंज किया। पहले वो बेचारा खुद से प्यार करता था, फिर उसे हाइड्रोजन के साथ प्यार हो गया, लेकिन वो तो वही रहा ना। अरे मान लो इस बच्चे को प्यार हो गया, ऐसा थोड़ी नहीं कि गर्लफ्रेंड के साथ जाएगा तो 2 बन जाएगा, एक ही रहेगा ना, हाँ ना। तो नंबर तो सेम ही रहेगा, क्लियर है, नंबर तो सेम रहेगा। ये अरे यार मुद्दा ही नहीं, नंबर तो सेम रहेगा, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम हमेशा कंजर्व रहेगा। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ, पक्का, आया मजा। तो जैसे आप सर इसको बैलेंस नहीं करेंगे, मेरी मर्जी, मुझे बैलेंस नहीं करना है, मुझे बैलेंस नहीं करना, मुझे दम ऐसे ही दम बच्चे वाला कॉन्सेप्ट चाहिए। तो सिंपल सा, नंबर ऑफ एटम्स नाइट्रोजन पे लगा रहे हैं, किस पे पीओसी लगा रहे हैं, नाइट्रोजन पे लगा रहे हैं। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स इन N2 इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन क्या रहेगा, एमोनिया। अरे यार नाइट्रोजन एटम पक्का कंजर्व रहेगा, क्योंकि वो ओवरऑल नाइट्रोजन क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। उसी तरह अगर मैं ऑक्सीजन पे लगाऊं, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मतलब H पे लगाना है, ऑक्सीजन बार बार दिमाग में चल रहा है मेरे, क्योंकि वो क्वेश्चन लेने वाला हूं एक, हाइड्रोजन, ठीक है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, इन H2 इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन क्या, सेम होगा, इन एमोनिया। तो हर एक एटम को पकड़ के आप क्या करोगे, आप कंजर्वेशन लगा दोगे कि बिफोर रिएक्शन जितना वो एटम था, आफ्टर रिएक्शन भी टोटल नंबर ऑफ एटम उतना ही होना चाहिए। तो इसमें फायदा क्या है पता है, वो पूरा रिएक्शन हो या ना हो अपने को कोई लेना देना, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ एटम निकालना है बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन, है ना, पक्का, क्लियर है। इसमें तुमको बैलेंस करने की जरूरत
बैलेंस करने की जरूरत? तो सर इसका फायदा क्या होगा? ये तो इजी था, हम बैलेंस करके निकाल लेंगे, हमको तो आता है, हम तो बच्चे हैं नहीं। अगर मान लो सीरीज ऑफ रिएक्शन हुआ, ए बी के साथ किया, बी सी के साथ किया, सी डी के साथ किया, बहुत चेन रिएक्शन है, लंबा रिएक्शन है, तो वहां आपको बैलेंस करने में नानी याद आ जाएगी, वहां बैलेंस करने में क्या आएगा? दिक्कत हो जाएगा, है ना। उस केस में हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के इजीली कर सकते हैं। मान लो ऐसा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको बैलेंस करने में दिक्कत हो रहा है, तो क्या करेंगे? उसमें नंबर ऑफ एटम को कंजर्व करके निकाल लेंगे। आया मजा? पक्का? तो सर बताओ कैसे करेंगे? तो इसको पहले छाप दिया, तो लिख लो प्रिंसिपल, क्या कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एटम्स कंजर्वेशन। अब इसमें क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करेंगे, फिर लाइफ जिंगलाला, है ना। जैसे मान लो पोटेशियम क्लोरेट है, KClO3 है, तो कैसे करेंगे? KClO3 इसका क्वेश्चन किए थे ना। अब मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ ये कर दे रहा हूं, ठीक है। अभी बैलेंस नहीं कर रहे, तो क्या बोलेंगे? POAC लगा दो किस पे? ऑन पोटेशियम। तो नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स in KClO3 is equals to number of potassium atoms in KCl। आया मजा? हाँ या ना? सही है? पक्का? ठीक है। तो मान लो इसका वेट W दिया था, क्या दिया हुआ था? W क्या दिया हुआ था? तो क्या हो जाएगा? W बाई मोलर मास ऑफ क्या आ जाए? KClO3। इसमें पोटेशियम कितना है? एक ही है ना। इक्वल्स टू मान लो ये वेट बन रहा है X, तो x बाई, मान लो ये x बन गया और ये y बन गया। एग्जांपल दे रहे हैं, आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर हीटिंग, है ना। अरे यार बताइए, बिफोर हीटिंग w था और आफ्टर हीटिंग ये x y बन गया, सही है? पक्का? मैं एग्जांपल ले रहा हूं, है ना। अरे मैं एग्जांपल ले लिया बेसिक के लिए, ठीक है। तो पहले मेरा कितना था पोटेशियम? w बाई मोलर मास कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? मोल आ जाएगा KClO3 का, इंटू क्या कर देंगे? इंटू 1, ताकि मोल ऑफ पोटेशियम आ जाए, इंटू अवोगाड्रो नंबर, इंटू अवोगाड्रो नंबर, है ना। अरे मोल से एटम में कन्वर्ट करने के लिए अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना मेरे भाई। कर दिया, ठीक है। अब मान लो x बन गया, तो x बाई मोलर मास ऑफ क्या? KCl, कितना पोटेशियम? इसमें एक, नंबर ऑफ एटम के लिए अवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये आ गया पहला इक्वेशन। अब किसी ने बोला सर मुझे POAC लगाना है, पोटेशियम ऑक्सीजन पे लगाना है, POAC ऑन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम पे लगाना है, तो क्या करोगे? कितना ऑक्सीजन एटम है? 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 3 इंटू W बाई मोलर मास ऑफ KClO3, सही है। क्यों 3 मल्टीप्लाई किए? क्योंकि एक KClO3 के पास 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू अवोगाड्रो नंबर, हाँ या ना? पक्का? अरे यार इक्वल्स टू यहां कितना? Y बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2, क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितना एटम है? 2 एटम है, इंटू अवोगाड्रो नंबर। कट कट, बस कट कट, बस आ गया, हो गया। 2 इक्वेशन रेशियो आ गया, मास कंजर्व रहेगा ओवरऑल, तो 2 इक्वेशन 2 अननोन। अब यार है 2 इक्वेशन 2 अननोन, और क्या? अरे यार बोले सर यहां कैसे निकालेंगे? अरे भाई डिवाइड कर दो ना, एक्स वाई का रेशियो आ गया, और ओवरऑल मास क्या रहता है? कंजर्व रहता है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू W। क्लियर है? हाँ बोलो। हाँ जल्दी आओ। क्लियर? पक्का? हाँ बोलो बोलो सत्या, बताओ आराम से। हाँ अभी आ रहा है, चेक करो। अभी आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम कंजर्व रहेगा, ऐसा ना। तो ऐसे करके हम लोग निकालते हैं। ये पता कब फायदेमंद होता है? जब रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रहा है। जब बैलेंस नहीं हो पा रहा है उस केस में आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा आपको? ये कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लेंगे। सर यहां तो इजी था, बैलेंसिंग कर लेते। अब ये क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जहां आपको बैलेंस करने में बस, तो उस क्वेश्चन के थ्रू, उस क्वेश्चन में POAC लगाना है, आया ना? पक्का?
तो एक क्वेश्चन जो आपके दिल के करीब हो सकता है, क्योंकि हम पोटासियम पे पीओसी लगा रहे हैं कि भाई पोटासियम ओवरऑल कंजर्व रहेगा, टोटल नंबर ऑफ पोटासियम एटम बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन। तो पहले हमने क्या किया, हमको W वेट दिया हुआ था KClO3 का, तो W बाई मोलर मास करके हमने क्या निकाल लिया, मोल निकाल लिया। एक मोल में कितना, एक ही पोटासियम है, तो 1 इंटू अवोगाड्रो करने से टोटल नंबर ऑफ पोटासियम एटम बिफोर रिएक्शन एंड टोटल नंबर ऑफ पोटासियम एटम आफ्टर द रिएक्शन। अब हमको KClX मिल गया था, तो बस क्लियर है, मतलब वो एटम कंजर्व रहेगा, हाँ ना, ठीक है, वो क्या रहे, कंजर्व रहेगा। होमवर्क मिला था ना, होमवर्क हो गया क्या, डीबीबी बन गया होमवर्क? तो सब लोग अभी होमवर्क दिखा के जाएगा क्लास के बाद। सर मेरे 25 क्वेश्चन नहीं बना। 25 नहीं बना, कितने में, 100 में? सर 100 से तो बहुत ज्यादा सर, 130 था सर। एक्सरसाइज बस 130 क्वेश्चन मैंने दिया था होमवर्क, बस एक्सरसाइज 1 जो था ना सर वो पूरा हो गया सर। अच्छा, सिर्फ 130 होमवर्क था बस, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था सर वो पूरा नहीं। तो और करना था ना, सब्जेक्टिव पूरा हो गया। तो सब्जेक्टिव तो जमा करना जल्द से जल्द। अभी कितना लोग आपका वेट कर रहा हो, कितना होमवर्क अभी आने वाला है? होमवर्क करने में तुम्हें डर जाता है क्या? आराम से आराम से। देखो, होमवर्क हमेशा करते रहो, होमवर्क करोगे तभी होगा। होमवर्क हो गया था तारीख तुम्हारा? आराम से आराम से। होमवर्क नहीं हुआ था? हाँ, तकीब, हाँ तकीब होमवर्क हो गया था, तो कब करेगा होमवर्क? पूरा होमवर्क करके जमा करो जल्द से जल्द, फटाफट। ग्रुप जो बना है, ग्रुप 1 घंटे के लिए ओपन होगा, उसमें सब लोग को अपना अपना होमवर्क भेज देना है, और जो नहीं भेजेगा बस सजा बताइए आप लोग को। ओके, तो पीओएसी कहां लगाना है, जहां भी रिएक्शन को बैलेंस करने का आपको उम्मीद नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, लिख लो अपने लैंग्वेज में कि भाई जहां भी रिएक्शन बैलेंस होते हुए नहीं दिख रहा है वहां क्या लगा देना है, पीओएसी लगा देना है। एक एक एटम पकड़ के, मतलब जो एटम को पकड़ के आप, कोई भी 2 एटम को पकड़ के अलग अलग करके पीओएसी लगा दो, हाँ या ना। जैसे एक एग्जांपल आपको एक रिएक्शन दिखा रहा हूं, इसको आपको बैलेंस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये क्वेश्चन, इस पे एडवांस में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही हाई है। क्या है, मैथ्स में क्या होमवर्क मिला अभी? मैथ्स का होमवर्क नहीं मिला आप लोग को अभी? क्या बात कर रहे हो, प्रेम सर ने होमवर्क नहीं दिया अभी तक? ठीक है, तो आज ही होमवर्क मिल जाएगा आपको, प्रेम सर से मैं बात करता हूं। एमसी का सोल्यूशन जमा करना, बिल्कुल सॉल्यूशन दिखाना था। हाँ, तो तुम बस ऑप्शन कॉपी कर दोगे। ऑप्शन कॉपी कर दे, इसलिए मैं ये किया, तभी मुझे लग रहा है आंसर जो आंसर है वो लिख दी, क्योंकि हम पीछे किए थे कॉपी। अच्छा, तुम इसलिए तुम्हारा, यार तुम लोग को पूरा करना था ना, तुम लोग ऐसा किया। तो कई मारा है तुम लोग, समझ में आया? तो फिर
ओके, तो एक क्वेश्चन कर लो। चलो एक क्वेश्चन आपको करा दे रहा हूं, पीओएससी पे एक क्वेश्चन और करा दूंगा, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन करा दे रहा हूं। चलो लिखो ध्यान से, लिखो 27 पॉइंट, शांत प्लीज, ध्यान से, 27.6 ग्राम, 27.6 ग्राम K2CO3 was treated by a series of reagent, was treated by a series of reagents, ठीक है, so as to convert all of its carbon to K2Zn FeCN6. Calculate weight of product. Calculate weight of product. अच्छा, मोलर वेट दे दिया है सबको, K2CO3 का मोलर वेट दे दिया है 138, ताकि आपको मेहनत ना करना पड़े, और मोलर वेट ऑफ ये K2Zn FeCN6 का भी दे दिया है 698। ओ हो, तो पता लगाना है, ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हुआ तो तुम समझ लो इजी पीजी है, नहीं है क्या? नहीं है क्वेश्चन इजी? अभी रेडॉक्स का क्वेश्चन नहीं करना है, हो गया? कैसे करोगे, कोई आइडिया? साउंड नहीं आ रहा। अभी आ रहा है ना सत्य, आ रहा है साउंड अभी? अच्छा, हाँ नहीं आ रहा होगा। करें? कैसे करोगे? चलो बहुत सिंपल, देखो क्वेश्चन देखने में बहुत टफ लग रहा है, बट आप इसको आसानी से कर सकते हो। क्या बोला है? K2CO3 को आपने किसी तरह रिएक्शन करवाया और ये बन गया। क्या इसको ऐसे सॉल्व करना संभव है? अगर मैं बोलूं, पहले क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आ गया ना? क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इतना ग्राम दिया हुआ K2CO3, उसको हमने किसी तरह रिएक्शन कराया और ये बन गया। अब जो बच्चा इसको बैलेंस करने की तरफ जाएगा ना, वो कर ही नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा?
क्योंकि अपने को पता ही नहीं कि बीच में क्या क्या हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है बीच में, नहीं पता। अब बैलेंस करते करते वो बेचारा पागल हो जाएगा, तो करे क्या? तो लगाएंगे वो कॉन्सेप्ट जो आपके दिल के करीब है, एटम कंजर्वेशन। तो जितना पोटासियम पहले था एटम, उतना ही यहां भी रहेगा। अरे यार पक्का? चलो, तो नंबर ऑफ पोटासियम एटम कैसे निकालते हैं सर? 27 पॉइंट्स किस पे लगाओ? पीओएसी लगा दो, किस पे? ऑन पोटासियम पे, ऑन पोटासियम पे। तो 27.6 बाई कितना इसका मोलर मास दे दिया था? 138। ये मेरा आ गया मोल ऑफ K2CO3 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ क्या आ जाएगा? इंटू आएगा तो नंबर आ जाएगा मेरा, नंबर ऑफ पोटासियम एटम। सही है, हाँ ना? अरे नंबर ऑफ पोटासियम एटम निकाले, कैसे निकाले? पहले मोल निकाल लिए, एक मोल में कितना पोटासियम? 2 इंटू आएगा तो नंबर, हाँ ना? अब इसका वेट हमको पता करना है, तो मान लो वेट मान लेते हैं W, क्या मान लेते हैं? W, हाँ ना? अरे क्लियर है? W बाई इसका मास कितना है? इसका मास है 698। कितना है? 698। कितना है? 698 इंटू 2, क्यों? नंबर ऑफ पोटासियम एटम इंटू अवोगाड्रो कर देंगे, हाँ या ना? सही है, पक्का? क्या लगा दिया हमने? पीओएसी लगा दिया ऑन पोटासियम, पोटासियम कंजर्व रहेगा। डन, कोई भी रह सकता था, मैंने पोटासियम पे लगाया, हाँ ना? पक्का? क्योंकि अपने पास पोटासियम ऑक्सीजन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सर ऑक्सीजन तो उधर दिख नहीं रहा है, इसलिए हमको ऑक्सीजन लगाने में क्या होगा? दिक्कत हो सकता है, तो हमने पोटासियम पे लगा लिया, हाँ ना? Na स्वाहा, 2 स्वाहा। तो W कितना आ जाएगा? W आ जाएगा 22/138 इंटू 698। हाँ बोलो, बोलो भाई, हाँ बोलो ना, हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो सत्या बोलो। हाँ क्लियर है, पक्का? तो नंबर ऑफ पोटासियम एटम क्या लगा दिया हमने? कंजर्व कर दिया, नंबर ऑफ पोटासियम एटम कंजर्व कर दिया। फिर से सुनो, कितना आ रहा है वैल्यू? सिंपल, कैसे निकाले? हमको वेट पता था, तो बिफोर रिएक्शन हमने नंबर ऑफ पोटासियम एटम निकाल लिया। आफ्टर पूरा रिएक्शन होने के बाद नंबर ऑफ पोटासियम एटम कंजर्व रहेगा। अरे यार, तो हमने क्या किया? इसका वेट हम W पकड़ लिए, तो W बाई मोलर मास ऑफ द होल कंपाउंड, मोलर मास ऑफ होल कंपाउंड इज गिवन 698, डिवाइड कर दिया, मोल आ गया, इंटू 2 कर दिया, बिकॉज 2 पोटासियम है, इंटू अब आएगा 2 नंबर, हाँ ना? करिया करिया, कितना आ रहा है वैल्यू देखो तो। अब कैलकुलेटर, कोई कैलकुलेटर बताओ कितना आ रहा है? 139.6 ग्राम। डन है, पक्का? क्या है? वेट है इसका, इतना वेट आ रहा है इसका, W है ना? क्या निकालना था? ये निकालना था ना कि कितना अमाउंट है प्रोडक्ट का, तो आ गया। और क्या? डन, पक्का? केजी में क्यों कर रहा? हमको तो ग्राम में ही रहने देंगे ना, वो ऑप्शन जैसा रहेगा। अब पता है इसमें क्या फायदा? वो बैलेंस नहीं करना पड़ा। मजा आया? यूनिक कॉन्सेप्ट। हाँ क्या हुआ बोलो? अबे निर्लज, दिया हुआ था ना गधा, क्वेश्चन ही पढ़ रहा है। 27.6 ग्राम ऑफ केडी दिया हुआ ना मेरे भाई, 27.6 है, 27.6 है भाई, 27.6 डॉट डॉट है, डॉट, ठीक है। अच्छा दिखा नहीं, पक्का? चलो डन डन, ऐसे कर लेंगे। इसमें बड़ा फायदा क्या हुआ? हमको पता ही नहीं लगाना है क्या हुआ बीच में, ठीक है? डन। एक जगह इसका बहुत यूज आता है, मेरे पास फास्फोरस है और ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन होके 2 कंपाउंड बन सकता है, PTO5 P4 और 10। अब इसको बैलेंस करने में आपको नानी याद आ जाएगी, अब इसको बैलेंस करने में आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इजीली बैलेंस नहीं कर पाओगे। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग पीओएसी लगा देंगे कि नंबर ऑफ फास्फोरस एटम बिफोर रिएक्शन इक्वल्स टू नंबर ऑफ फास्फोरस एटम, इन दोनों का मिला के क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसमें कैसे लगाएंगे? नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स इन P4 इक्वल्स टू नंबर ऑफ फास्फोरस एटम्स
in P2O5 plus number of phosphorus atoms in P4O10। ओ हो, ऐसे लगाएंगे। क्लियर हुआ? अरे क्योंकि दोनों जगह फॉस्फोरस है निर्लजो। उसी तरह नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन P2O5 प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन P4O10। अब ध्यान से निकालना है, यहां 5 है, यहां 10 है, ठीक है? तो कैसे निकालोगे? इसका वेट बाई इसका मोलर मास इंटू 5। बेसिक मोल कॉन्सेप्ट आया ना? पक्का? तो ऐसे क्वेश्चन में पीओएसी लगाते हैं। ये दम एडवांस का क्वेश्चन हो गया, दम हाई लेवल एडवांस। डन? पक्का? सीख लिए? पक्का? ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटम्स कंजर्वेशन। क्लियर है? है ना? डन? करें? चलो, तो इसी के साथ मोल कॉन्सेप्ट 99.99999% खत्म। ठीक है? हमारा